कम सिविल स्कोर के कारण अगर बैंक ने या एनबीएफसी कंपनी ने आपको लोन देने से मना कर दिया है तो आप अपने सिविल स्कोर को कैसे बढ़ाएंगे रखेंगे, या फिर आपका सिविल स्कोर सही है तो आप उसको खराब होने से कैसे बचाएंगे। आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सके। जैसा कि दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है, जब भी आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन यानी किसी प्रकार कोई भी लोन जब आप लेने जाते हैं, सबसे पहले बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगती है। मांगने के बाद में आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो बैंक आपको लोन देने से बिल्कुल भी नहीं घबराएगी, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो बैंक आपको साफ मना कर देती है कि हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे, आपका सिविल स्कोर बेकार है। पहले का समय और था, पहले के समय में सिविल स्कोर कोई भी मामला नहीं होता था, दूसरे बैंकों से नोटिस डाल कर दे दिया जाता था, बैंक वाले लोन कर देते। आज के समय में सिविल स्कोर को बचाए रखना एक बहुत ही बड़ी जो है कि जिम्मेदारी है लोगों की। अगर सिविल स्कोर आप बचा कर नहीं रखते हैं अपना, तो भविष्य में आप कभी भी किसी एनबीएफसी कंपनी या बैंक से लोन नहीं लेंगे। अगर लोन मिलता भी है तो उसका परसेंटेज इतना हाई होता है जो चुका पाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो हम यही जानेंगे कि अपने सिविल स्कोर को हम कैसे सुधारेंगे। अगर हमारा सिविल स्कोर डाउन हो चुका है तो उसको हम कैसे सही करेंगे, और सिविल स्कोर को खराब होने से हम कैसे बचाएंगे। आज की वीडियो हम इसी पर चर्चा करेंगे, और अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो गारंटी देता हूं कि भविष्य में आपका कभी भी सिविल स्कोर खराब नहीं होगा। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप देखेंगे सिविल स्कोर का जो दायरा होता है 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। फिर इसमें क्या है कि जब भी आप कोई लोन लें, सबसे पहले सिविल स्कोर खराब कब होता है कि जब आपने लोन लिया और उसका टाइम से ईएमआई नहीं चुकाया आपने, तो आपका सिविल स्कोर खराब होना लाजमी है। इसलिए जब भी आप लोन ले तो उसका सिविल जो है, जब भी आप लोन ले तो उसकी ईएमआई टाइम से चुकाएं। अगर आपने टाइम से ईएमआई नहीं चुकाया तो जाहिर सी बात है आपका सिविल स्कोर खराब होना ही होना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा काम क्या है कि जब भी आप लोन ले तो अपना ईएमआई टाइम चुकाएं। नंबर 2 पे आता है एक समय पे एक से ज्यादा लोन ना ले, उतना ही लोन ले जिसकी आप किस्तें, उसकी ईएमआई जो है कि आप टाइम से चुका दें। ऐसा ना हो कि आपने 10 लोन ले लिया और ईएमआई जो है कि 5 का भी चुकाया नहीं जा रहा है। तो ऐसे में आप अपने सिविल स्कोर को बचाने की बात छोड़िए, बढ़ाने की बात छोड़िए, सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा और बस जो आपने लोन लिया है आप यही चुका दें, भविष्य में आपको लोन नहीं मिलने वाला। इसलिए आप उतना ही लोन ले जितना कि उसकी ईएमआई आप चुका सके। ऐसा नहीं कि 10-5 लोन ले लिया उसकी जो कि ईएमआई आप नहीं चुका पा रहे हैं। अपने नाम से लोन लेकर के किसी और को ना दे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप अपने नाम से लोन लेके, यानी आपने कार ले लिया या आपने पर्सनल लोन ले लिया या मोबाइल ले लिया या फ्रिज ले लिया, कूलर ले लिया, आप ऐसा आइटम अगर लें तो अपने ले लें, क्योंकि आपको चिंता रहा है कि मैंने इसको लिया है, इसकी ईएमआई मुझे चुकानी है। आपने अगर अपने नाम से कोई फाइनेंस पे प्रोडक्ट ले किसी को दे दिया है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कोई गारंटी नहीं होती है कि वो व्यक्ति आपका जो ईएमआई है वो टाइम से चुकाएगा। अगर उन्होंने टाइम से ईएमआई आपका नहीं चुकाया तो जाहिर सी बात है सिविल स्कोर आपका खराब होगा, उनका खराब नहीं होने वाला। इसलिए अपने नाम से लोन लेकर के आप किसी दूसरे व्यक्ति को लोन बिल्कुल ना दें। ठीक है, 2 से अधिक अनसिक्योर्ड लोन ना लें। ठीक है, 2 से अधिक क्या करना है, अनसिक्योर्ड लोन ना लें। ये भी एक पर्सनल लोन के जैसे होता है, इसमें भी कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आप कभी भी इस बात का ध्यान दें कि 2 से अधिक, ज्यादा मैं कोशिश करके एक ही हो, लेकिन अगर मजबूरी बस अगर आपने 2 ले लिया है तो तीसरा अनसिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई ना करें। अगर ये भी करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे आपका आता है क्रेडिट कार्ड लें और उसका लिमिट इस्तेमाल कर बिल सही समय पर भरें। आज के समय में ये चीज जो है कि एक फैशन बन चुका है, क्रेडिट कार्ड युवाओं को बहुत ज्यादा लुभाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उससे आप खरीदारी कर रहे हैं, उसकी जो लिमिट को अगर आप खर्च कर रहे हैं तो टाइम से उसका जो बिल है उसको जमा करने की कोशिश करें। नहीं तो एक बात ध्यान रखिए, जो लोन में जो क्रेडिट कार्ड होता है ये व्यक्ति का सिविल जो होता है बिल्कुल डाउन कर देता है। खत्म कहानी। अगर कहानी खत्म तो बढ़ने की उम्मीद छोड़ दीजिए, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कर रहे हैं तो उसका जो लिमिट आपने जो इस्तेमाल कर लिया है, जो आपने उसमें जो खरीदारी कर लिया है, उसका बिल जो है कि समय से चुकाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि खरीदारी करने में बहुत मजा आ रहा है, बिल भरने में जो कि बाद में दिक्कत हो रही है। ऐसी गलती करते हैं तो ये गलती आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार लोन लिया है तो आपको दोबारा लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। नहीं भी लोन लिए हैं तो किसने किसी बिजनेस के लिए, किसने किसी प्रोडक्ट के लिए आपको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। उसमें आपको एहसास होगा कि यार मैंने जो क्रेडिट कार्ड लेकर अपनी जिंदगी खराब कर लिया है। ठीक,
नंबर 6 पे आपका आता है बैंक में एफडी कराएं, चाहे कम राशि का ही कराएं। मतलब बैंक में आप एफडी जरूर कराएं, चाहे वो कम राशि का ही क्यों ना हो, वो सिविल स्कोर को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। इसलिए एक एफडी आप जो कि जरूर करवाएं। ठीक, आगे आप आता है क्रेडिट कार्ड से लिमिट, जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है उससे अधिक खर्चा ना करें। इससे ये लगता है, पता है कि यार ये बेफजूली खर्चा करने वाला इंसान है, बेकार सोचे समझे जो है कि व्यक्ति ये खर्चा करने वाला इंसान है। इससे भी क्या होता है, आपके क्रेडिट स्कोर पे जो है कि फर्क पड़ना ही पड़ना है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, फिर नंबर 8 पे आता है किसी के लोन में गारंटर बिना सोचे समझे ना बने। ये भी चीजें हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि लोन लिए किसी और को दे दिए। ठीक है, वो व्यक्ति भर रहा है कि नहीं भर रहा है कोई पता नहीं, अपने नाम से गाड़ी निकाले, गाड़ी किसी और को दे जो कि दे रहा, इस्तेमाल भी कर रहा है, किस्तें भी नहीं भर रहा है। उसी में एक उलट होता है गारंटर। अगर आप किसी का लोन में गारंटर बनते हैं तो सोच समझ के गारंटर बने। ऐसा नहीं कि जो भी मिल गया चल भाई तेरी गारंटी ले रहा हूँ, और वो व्यक्ति जो है कि आप ईएमआई नहीं भर रहा है तो सिविल उसकी तो जा रही है, साथ में उसके साथ में सिविल आपकी भी खराब हो रही है। इसलिए लोन में अगर कभी भी गारंटर बने तो सोच समझ के गारंटर बने। ऐसा नहीं कि एकदम जो है कि आप गारंटर बन जाए। दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, मामा है, नाना है, चाचा है, चाची है, आप किसी का भी अगर गारंटर बनते हैं, सिविल अगर आपकी खराब होती है तो उसमें चाचा चाची मामा मम्मी कोई भी काम में नहीं आने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को, ये जो मैंने आपको 8 जो कि मैंने आपको 8 स्टेप जो बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आप इसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका सिविल स्कोर कभी भी खराब नहीं होगा, बल्कि आपका सिविल स्कोर और बढ़ जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर बढ़ जाता है और आप अपने सिविल स्कोर को सही से रखते हैं, आप जिस बैंक में जाएंगे, आप जिस एनबीएफसी कंपनी में जाएंगे, आप जिस भी प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे, कभी भी फाइनेंस कंपनी या बैंक आपको मना नहीं करेगी। हंसते हुए आपको जो है कि प्रोडक्ट यानी फाइनेंस आपको आपके नाम से कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी स्टेप, सभी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।